आशुतोष शाख शेखर चंद्रमौलि चितंबरा कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। जो भी आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है रिमूव हो जाए, आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। जिसने भी आप पर इविल आई स्पेल किया है या नज़र टोक लगाई है, वहीं पर बैकफायर हो वह एनर्जी। जो भी आपको नज़र टोक लगाते हैं, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। हर हर महादेव, जय माता। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आसपास न फटके। जय महादेव, जय माता। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। हर हर महादेव, जय महादेव, हर हर महादेव। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में आप सभी का। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट कर लें, क्योंकि आज रीडिंग बहुत ही ख़ास है, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, यानी कि आपको लाइक ज़रूर से करना है। मैंने आपको हमेशा से समझाया है, जब भी हम रीडिंग देखने जाते हैं, चाहे किसी की भी आप रीडिंग देखो, ठीक है, जब हम मंदिर मस्जिद कहीं भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम अपना कोई ना कोई एफर्ट डालते हैं, सच्चे मन के साथ वहाँ पे जाते हैं, यानी कि हमारे मन में एक श्रद्धा होनी चाहिए। अपना एफर्ट वहाँ पे डाल करके फिर हम वहाँ पे अपना सर झुकाते हैं, यानी कि हम, क्योंकि हमारे मन में एक सच्ची श्रद्धा होती है। तो रीडिंग भी डिवाइन के मैसेज होती है, तो समझ लीजिए इसे भी फ्री में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर भी जाओ अपना एफर्ट ज़रूर से डालो। एफर्ट क्या करना है आपको? पॉजिटिविटी के लिए एक तो कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में आप अपने इष्ट देव, जिस भी ईश्वर पर ट्रस्ट है, भगवान पर, आपको उनका नाम लेकर मेंशन कर सकते हैं। और लाइक ज़रूर से करें, अपनी एनर्जी को साथ मेरे साथ कनेक्ट करें, क्योंकि फिर बिना लाइक के एनर्जी कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है। अपना कोई ना कोई एफर्ट हमें डालना ही पड़ता है। देखिए, और कोई माध्यम तो है नहीं, मेरा आपसे कनेक्ट करने का सिर्फ एक ही माध्यम है, ठीक है। जहाँ तो आप कमेंट करें, जहाँ फिर आप लाइक करें, ठीक है। तो मेरी एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि मैं जी जहाँ पे रीडिंग करूँ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को देखें, सच्चे मन के साथ, श्रद्धा के साथ। आज हम रीडिंग बिल्कुल खास है, बिल्कुल कलेक्टिव रीडिंग है जो आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं। आज मैं बता देती हूँ रीडिंग किस टॉपिक पर होने वाली है। मे बी आपकी लाइफ में जो भी इंसान है, जिसने भी आपके साथ छल कपट किया है, धोखा दिया, जो भी व्यक्ति है, उसकी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, जो भी उस इंसान ने किया है, क्या उस व्यक्ति को पछतावा है या नहीं, क्या ईश्वर उसको उसके किए का कर्मा दे रहे हैं या नहीं। जो भी मे बी व्यक्ति है जिसके बारे में भी आप सोचते हो, क्या ईश्वर ने उसको उसका कर्मा रिटर्न दिया है या नहीं, क्या कुछ उस व्यक्ति की लाइफ में हो रहा है, इसी पर जी रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग को। और सबसे पहले यहाँ पे माँ चिंतामणि का आशीर्वाद है आपके लिए। माँ चिंतामणि आपको आशीर्वाद दे रही है, ब्लेसिंग दे रही है कि विजय का आशीर्वाद है। परमेश्वर आपके अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए शक्ति और बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। चिंतामणि माँ आपको दिव्य सुरक्षा से घेर रही है और आपकी हर प्रकार की हानि से आपको बचा रहे हैं। तो जय माँ चिंतामणि जरूर से क्लेम करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी जरूर से मेंशन करें। हर हर महादेव। रीडिंग सभी के लिए होती है, सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। हर हर क्या कुछ उस व्यक्ति की लाइफ में हो रहा है जिसने भी आपके साथ छल कपट किया है। और जहाँ पे सारी राशियाँ हैं टोटली मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभार मीन राशि। ओम क्या कुछ उस व्यक्ति की लाइफ में हो रहा है जिसने भी छल कपट किया है, क्या उस व्यक्ति को पछतावा है या नहीं, अपने किए पे वो शर्मिंदा है या नहीं। जो भी व्यक्ति है, क्या कुछ चल रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में जिसने भी आपके साथ छल कपट किया है, धोखा दिया है। जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, जिसने भी आपके पीठ पीछे आपके साथ छल कपट किया है,
जहाँ किसी प्रकार के झूठ बोले हैं आपको, क्या कुछ चल रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में, क्या उस व्यक्ति को पछतावा है या नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड, वन ऑफ पेंटाकल्स, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, वन ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ कप, वन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे आया है एट ऑफ सोर्ड। और बॉटम डेक में किंग ऑफ पेंटाकल्स, नंबर 14 की एनर्जी, नंबर 14 फर्स्ट कार्ड है नंबर 14 का, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 11, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6 के बहुत कार्ड आए हैं, नंबर 1 और नंबर 13, नंबर 1, नंबर 7 और नंबर 8, और बॉटम डेक में भी 14 नंबर है, यानी कि ये लास्ट कार्ड है, मानिए तो ये लास्ट कार्ड है, और ये फर्स्ट कार्ड है किंग का। ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ आपकी हो सकती है, जहाँ आपका कोई लकी नंबर हो सकता है, मूल अंक हो सकता है, जो भी मे भी यहाँ पे व्यक्ति है। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, सबसे पहला कार्ड जहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड का आया है। देखिए ये ना जो भी ये व्यक्ति है ना, इसने कहीं ना ये लोगों से ना, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि लोगों को ना, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं अपने लिए। सभी लोग ना इसने अपनी तरफ कर लिए हैं। ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी व्यक्ति है, इसके हाथ में देखिए मैं भी बॉन पकड़ा हुआ है, यानी कि इसने जो भी ये व्यक्ति जिसने भी छल कपट किया है, ये अपनी मन मर्जी का मालिक है। इसे लग रहा है कि मैंने जो भी मैंने फैसला लिया था, मैं भी जो भी मैंने किया है, तो ये अपने आप को ना एक राजा महाराजा वाली एनर्जी से खुद को देख रहे हैं, यानी कि ये खुद को राजा समझ रहा है जो भी ये व्यक्ति है, और लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। जो भी इसके आसपास के लोग हैं, सबको अपनी तरफ इसने करके रखा हुआ है। ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर रहा है। ये क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि मे भी इसको ना पैसा चाहिए, कुछ पैसे की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। कुछ एक्शन करना चाह रहा है, कुछ करने के लिए सोच रहा है। ये जो भी इंसान है, इसे लग रहा है कि मैंने जो किया है, मुझे उस यानी कि जो व्यक्ति ना, यहाँ पे पछतावे की एनर्जी तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जो भी कर रहा है अपनी मन मर्जी से कर रहा है। यानी कि जो भी व्यक्ति है अपनी मन मर्जी का मालिक है, जो भी ये इंसान है, ठीक है, जो भी ये व्यक्ति है, इसे लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ईगो में बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है, लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। इसे लग रहा है कि मैंने जो निर्माण लिया है, जो भी मैंने किया है, वो बेहतर है, वो अच्छा है, वो फैसला जो भी मैंने किया है वो सही है। यानी कि इस व्यक्ति ने अगर आपके साथ छल कपट किए हैं, यानी कि जो भी हासिल किया है, यहाँ पे छल कपट का लग रहा है। यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, ये ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पावर होती है। मान लीजिए कि कोई इंसान अपने आप को किसी का छीन करके राजा समझ रहा है, किसी का हक छीन लेना, या किसी पर अपना दबाव बना के रखना। अब इंसान किसी का छीन करके खुद को अगर राजा समझे तो आप उसे क्या समझोगे? इसने लोगों को अपनी तरफ कर लिया है, और अब इसको ना कुछ चाहिए, यानी कि ये कोई एक्शन लेना चाह रहा है। यहाँ पे ये कार्ड आया है,
जितना जो अपने आप को समझ रहा है उतना है नहीं, यानी कि जो एक अनमैच्योर पर्सन है जो भी जो व्यक्ति है। लेकिन जो भी जो इंसान है, जो भी इसने फैसले किए हैं, जो भी इसने किया है अपनी मन मर्जी से किया है, यानी कि अपने मन का राजा होना, या मन की बात सुनना, अपने मन के पीछे लग करके चलना, जो भी जो इंसान है, जे लोगों से जे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि मैं सही हूँ, ठीक है, यानी कि जो भी मैंने फैसला सुनाया है, जो भी मैंने डिसीज़न लिया है उसमें, ठीक है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, यानी कि मैंने जो भी किया है वो सही किया है, जो भी जो व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी आई है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, इसकी लाइफ में हो रहा है, एक तो जो खुद को राजा समझ रहे हैं इस वक्त, ठीक है, उसका कारण भी है यहाँ पे, ठीक है, आपको बताती हूँ। रीडिंग को अंत तक जरूर से देखें कि क्या कारण है, आखिर ये खुद को राजा क्यों समझ बैठे हैं जो भी जो व्यक्ति हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि भ्रम सबको हो जाता है, तो इस व्यक्ति को भी भ्रम हो चुका है। अगर आप किसी का जीन करके कुछ हासिल कर भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो जाल बना हुआ है, मे बी यहाँ पे कन्फ्यूज़न का बना हुआ है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि जो भी मैंने किया है, मे बी क्या मैंने वो सही किया है। खुद फैसला करते हैं, खुद ही सब कुछ करते हैं, खुद ही करने के बाद, अपना फैसला सुनाने के बाद ये व्यक्ति कन्फ्यूज़ हुआ पड़ा है, क्योंकि ये व्यक्ति ने क्लैरिटी कुछ नहीं है, इसके पास क्लैरिटी नहीं है, खाली लोगों को अपनी तरफ कर रहा है, अपनी वाहवाही, जिसे कहते हैं ना अपनी वाहवाही में रहना, करना कुछ भी नहीं, बस अपनी वाहवाही करवा देना। जहाँ पे वही एनर्जी किसी अपनी वाहवाही करवा रहा है, लोगों को अपनी तरफ कर रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि इसने किया क्या है, खुद कंफ्यूज है बिल्कुल जी, किसको पता नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि ये अनमैच्योर है, जो भी जो पर्सन है इसने कुछ सीखा नहीं है, लेकिन बिना सीखे ही खुद को ये राजा समझ रहा है, बिना सीखे बिना किए। और अब जो बिल्कुल कंफ्यूज है, जहाँ पे इसको इसने ना कोई क्लैरिटी नहीं दी है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं दी है, जहाँ लोगों को क्लैरिटी नहीं दे रहा है, बस अपना फैसला सुना दिया, लेकिन क्लैरिटी नहीं देना चाह रहा है जो भी जो व्यक्ति है। और मे बी ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ना इसको अब पैसे की नीड है, ज़रूरत है, जहाँ इसके हाथ में कुछ पैसा लग गया है, जो भी जो व्यक्ति है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये जो भी जो व्यक्ति है, ठीक है, जो भी जो इंसान है, इसने क्लैरिटी नहीं दी है, अपने मन की है, जो भी जो व्यक्ति है। और अनमैच्योर भी जहाँ पे मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि ये व्यक्ति उम्र में आपसे बड़ा भी हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कम एज का दिख रहा है, जो भी जो इंसान है कम एज का हो सकता है आपसे। तो ये ना नौकरी बदलना चाह रहा है, जहाँ फिर इसने कोई हाल फिलहाल कोई नौकरी बदली है, जहाँ इसके हाथ में पैसा आया है, ठीक है, तो ये ना खुद को बहुत ज़्यादा राजा समझने लगा है। इसे लग रहा है कि मैं बहुत अमीर हूँ, अब मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो जो व्यक्ति को एक अफसोस हो रहा है, वो क्या अफसोस हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका माइंड जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है किसी बात को लेके। ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति ने अपने पास्ट को नहीं छोड़ा है, जो भी जो इंसान है, जो भी जो व्यक्ति है, इसने अपने पास्ट को नहीं छोड़ा है अभी तक। जो पिछली बातों को लेकर के बैठा हुआ है, ईगो में बैठा है, जो भी इसने फैसला किया, जो भी इसने फैसला सुनाया, लेकिन है तो ईगो में ना ये व्यक्ति, जो भी ये इंसान है, जहाँ पे किंग समझना खुद को, राजा समझने वाली एनर्जी है, ठीक है, या राजा समझ लो, रानी समझ लो, कि जो अपने आप को रानी समझ रही है या अपने आप को राजा समझ रहा है, जो भी ये व्यक्ति है, लेकिन इसको पास्ट की जो चीज़ें हैं वो नहीं भूला है। ये अपना पास्ट लेकर के बैठा हुआ है, पास्ट की सारी बातें इसको याद है। जब इसको पास्ट अपना याद आता है, पास्ट की बातें याद आती है, तो जी जब आपकी तरफ कदम भी बढ़ाता है, इसके पास कोई योजना नहीं है, लेकिन फिर भी ये हाथ में बॉन्ड पकड़ी हुई, यानी कि आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है, यानी कि आपको कोई फैसला सुनाना चाहता है, जहाँ फिर इसने सुना दिया है, ठीक है, जो भी ये व्यक्ति है, ठीक है, जहाँ पे ना ये व्यक्ति देखिए, जहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है, जहाँ पे इसकी वाइफ है, जो भी ये लोग हैं, ठीक है, जो भी ये इंसान है, जो भी ये व्यक्ति है, यानी कि ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहा है, लेकिन इसका जो घमंड है, इसका जो ईगो है, कहीं ना कहीं इसको रोक रहा है, क्योंकि इसको है ना कि मेरे पास सब कुछ है, तो मेरे पास पैसा है, मेरे पास रुतबा है, इसको ना अपने यानी कि इसकी मन मर्जी है, जो अपने आप को राजा समझने वाली एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे आई है, जो भी ये पर्सन है, जो भी ये व्यक्ति है,
क्योंकि मे बी इसको ना, इसके पास है कुछ ना कुछ, इसने या तो अपनी जॉब चेंज की है, या तो इसने, इसके हाथ में कोई विगनिंग आई है, कुछ ना कुछ तो मे बी पैसा फाइनेंशियल कहीं ना कहीं आया है, या फिर इसको नीड है कहीं ना कहीं इस चीज़ की। यानी कि जो भी ये ख्वाब देख रहा है, या फिर इसका कोई ख्वाब पूरा हुआ है, लेकिन इसको ना कन्फ्यूज़न बहुत है। जो भी ये व्यक्ति है ये बिल्कुल कन्फ्यूज़ है टोटली, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न का कार्ड भी आया है। कहीं ना कहीं इसने लड़ झगड़ करके वो चीज़ें हासिल की हैं, या फिर के धोखे से हासिल कर लिया है। जो भी जो इंसान है कहीं ना कहीं इसको धोखे से हासिल किया हुआ लग रहा है। इसने आपके साथ कोई धोखा किया है, छल कपट किया है, छल कपट करके हासिल करना, ऐसे वाली एनर्जी है यहाँ पे जो भी ये व्यक्ति है। अभी इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, मे बी अभी ये बिल्कुल स्टक हुए पड़े, यानी कि इतना कुछ पाकर भी कहते हैं ना, अगर आप किसी का छीनोगे, अगर किसी की जगह लोगे, अगर किसी का पैसा छीनोगे, चीज़ें छीनोगे, ये छल कपट ही कहलाता है। ठीक है, तो आप चैन से नहीं रह पाओगे। यानी कि अभी जो भी इसने प्रतिबंध लगाए हैं, अगर कुछ चीज़ें ब्लॉकेज आई है इसकी लाइफ में, तो इसके खुद का ही लगाया हुआ है नकारात्मक ऊर्जा। यानी कि ये नकारात्मक ऊर्जा से बहुत परेशान है, क्योंकि इन लोगों ने यही सब करके आपसे छीना था। अब ऐसी वाली एनर्जी में है ये लोग। इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपके साथ छल कपट करके, धोखे करके सब हासिल किया था। ऐसा लग रहा है इन लोगों ने ना छल कपट करके आपसे हासिल किया था, इसलिए अभी ये कन्फ्यूज है ये व्यक्ति, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी मैं हूँ, क्या मैं हूँ वो। अभी इसको परेशानी भी हो रही है। जो भी ये इंसान है नकारात्मक ऊर्जा से बहुत परेशान है, तो अभी इसको पछतावा भी हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बिल्कुल सैड बैठा हुआ है। जो भी ये लोग हैं, पास्ट में भी इसने ऐसा किया था। यानी कि अगर इसके हाथ में वॉन है, इसने कुछ हासिल किया था, तो ये छल कपट से किया था। ये कोई कम एज का पर्सन हो सकता है, एज में बड़ा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत एज कम आई है, यानी कि आपसे कम एज के हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो भी इंसान है, जो भी फाइनेंशियल है, जो भी पैसा है, सब इसके पास है। यानी कि इसने, हो सकता है कि जो नौकरी हो वो भी आपने दिलाई हो, जो पैसा हो वो भी आपका हो सकता है घर जो हो वो भी अपने नाम कर लिया हो, अपना हो। यानी कि जो भी जो पर्सन है, जो भी धोखेबाजी जो इंसान है, सब कुछ धोखे से हासिल करने वाली एनर्जी आई है। यानी कि इसने सब कुछ धोखे से हासिल किया है। यानी कि ये व्यक्ति ना, जो भी जो पर्सन है, आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है, आपकी तरफ नहीं आना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी आई है कि ये आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी ईगो आ जाती है बीच में, क्योंकि इसको है ना कि जो मुझे लेना था वो मैंने ले लिया, जो मेरा मतलब था वो मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो इसको अब डर है कहीं ना कहीं। जो भी ये लोग हैं, ठीक है, इनको डर है अंदर ही अंदर, क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने जो भी छल कपट में भी, इनका छल कपट का कार्ड भी यहाँ पे आया है। यानी कि इसने जितने भी झूठ बोले, जो भी छल कपट किया है, अभी इसका खमियाजा भुगत रहे हैं ये लोग। आपके साथ चीटिंग की है, जो भी धोखा दिया है। ठीक है, यानी कि ये नकारात्मक ऊर्जा से बहुत परेशान है। जो भी ये व्यक्ति है, जो भी ये पर्सन है, नेगेटिविटी से परेशान है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बंधा हुआ है और अफसोस जता रहा है, क्योंकि अगर इसने ऐसा कुछ किया है तो इनको अफसोस भी है। जो भी ये व्यक्ति, इनको बहुत अफसोस हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि नेगेटिविटी क्यों है ज़्यादा, में भी हो सकता है इस बंदे ने, इस पर्सन ने, इन लोगों ने आप पर कोई स्पेल किया हो, और वही स्पेल इनका जी का जंजाल बन गया है। यानी कि अपने ही स्पेल के कारण ये लोग अभी परेशान हो रहे हैं। यानी कि यूनिवर्स ने वो कहीं ना कहीं बैकफायर किया है, इनका कर्मा रिटर्न इनको दिया है। अभी ये वाला कर्मा ये लोग इसीलिए पा रहे हैं। तो अभी जो व्यक्ति आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं, लेकिन बीच में क्या एनर्जी आ रही है, बीच में ये जो भी पर्सन है, अगर ये आपके पार्टनर है, तो मे बी ये बहुत ही ईगो में बैठे हुए हैं, ईगो लेकर के बैठे हुए हैं। जो भी जो पर्सन है, ईगो है इनके पास टोटली। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी ये आई है कि ये जो पर्सन है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये हाथ में लोगों को अपने पक्ष में तो कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, यानी कि, लेकिन इसने कुछ सीखा नहीं है, इसने कुछ भी सीखा नहीं है। बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने ही वो दाव पेच खेलने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, यानी कि आप पर जो ब्लैक मैजिक हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसको खुद भी समझ नहीं है कि मैं जो मैंने किया है, क्या वो सही है, जो मैं कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ स्पेल कर रहा हूँ, अगर मैंने जो स्पेल किए भी हैं, तो क्या वो सही है। यानी कि जो व्यक्ति टोटली कन्फ्यूजन में है, यानी कि एक मुसीबत से निकल करके दूसरी मुसीबत में ये व्यक्ति फंस रहे हैं। मुझे जहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा झगड़े भी इनकी लाइफ में हो रहे हैं, जहाँ फिर ये आपस में ही जगल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी कन्फ्यूजन का कार्ड भी आया है साथ में। जहाँ पे मे भी वृश्चिक राशि,
सिंह राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, विषम कन्या मकर राशि, मेष सिंह धनु राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि और कर्क राशि, कुंभ राशि, मेष सिंह धनु और मकर राशि, वृश्चिक राशि, मिथुन तुला कुंभ राशि और बॉटम डेक में भी मेष और विषम राशि है। देखिए जी, जितनी भी राशियाँ मैंने बार बार भी रिपीट की हैं तो इनकी एनर्जी बिल्कुल खास आई है यहाँ पे, तो इसीलिए जी बिल्कुल कन्फ्यूज है और इसको लगता है कि जो भी मैंने छल कपट किए हैं उसी का मैं खमियाजा भुगत रहा हूँ। यानी कि जो भी इन्होंने हासिल किया है, छल कपट से हासिल किया है, आप पर कोई ब्लैक मैजिक करके, और 7 का कार्ड आया, 4 नंबर का कार्ड आया, यानी कि अभी जो बहुत ज़्यादा पछता रहा है, दुखी है जो व्यक्ति इस वजह से, इसने जो भी किया है उस कारण से दुखी है। लेकिन यहाँ पे बहुत ईगो, यानी कि इसने जो भी हासिल किया है छल कपट से हासिल किया है, जो भी ये लोग हैं। तो ऐसा लग रहा है अभी भी हाथ में वॉन पकड़ी हुई है जो भी ये लोग हैं, कहीं ना कहीं जो भी जो फीमेल है, ये व्यक्ति ना कहीं आप पर डिपेंड होना चाह रहा है। ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति ना आपकी तरफ आना चाह रहा है। ये भी हो सकता है कि आप अच्छी खासी जॉब करते हो, यानी कि आपको ऐसे छोड़ दिया है, जहाँ पर ऐसी जगह पे छोड़ दिया है जहाँ पे आप खुद ही अपना गुजारा कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली का पालन पोषण करना, ऐसे वाली एनर्जी आपकी, ठीक है। तो इसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को लग रहा है कि शायद ना आपके पास कुछ नहीं है, इन लोगों को लग रहा है कि शायद आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ना कहीं सहानुभूति दिखाना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति है ना आपकी तरफ आकर के ना आपको सहानुभूति देना चाहता है, जो भी जो इंसान है, यानी कि ऊपर से आपको प्यार दिखाना, ऊपर से चीज़ें दिखाना। लेकिन ऐसा लग रहा है अगर हम एनर्जी को देखें, जो व्यक्ति हो सकता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, जो भी जो इंसान है, ऐसा लग रहा है जो व्यक्ति आपसे मुंह मोड़ करके गया हुआ है, किसी घर में हो सकते हैं, किसी अलग जगह पर हो सकते हैं। तो अभी आप इसका इंतज़ार कर रहे हो सकता है जो ऊपर से आपसे बोलते हैं कि मैं आपकी लाइफ में वापस आ जाऊंगा, जब मैं आपको मिलूंगा, झूठा आश्वासन देना जैसे कि, ठीक है। क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं जहाँ तो जो मैं भी आपसे सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, जहाँ फिर आपको आपकी मदद करना चाह रहे हैं, जो भी ये लोग हैं, जो भी ये पर्सन है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जो भी ये पर्सन है। और मैं भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं पे कोई केस किया है, कोई डिवोर्स केस की भी एनर्जी आई है, हो सकता है बहुत परेशान है आप, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप शायद चाहते नहीं हो, ठीक है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आप पर झूठा, जिसे कहते हैं ना कि झूठा केस करना, जहाँ झूठ मूठ का ही ऐसे आपको धमकाना कि हाँ भाई मैं ऐसे आपको डिवोर्स दे दूंगा, जहाँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए मैं भी आया है कार्ड की, ये एक्शन लेना चाह रहा है, हो सकता है इसने, इन लोगों ने ऐसा सोचा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी भी है कि साथ में कि ये लोग ना आपको झूठा आश्वासन दे सकते हैं, ये व्यक्ति झूठ बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊँगा, जहाँ तुम्हारे साथ रहूँगा, जहाँ रहूँगी, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी भी साथ में आई, यानी कि 6 ऑफ कप इनको कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में वापस तो आना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं छल कपट भी है बेबी साथ में, ठीक है। क्योंकि जब कोई छल कपट करता है तो दोबारा किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आई है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो आपकी कमाई को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके संसाधन को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके संघर्ष को देख रहे हैं, जो भी लोग हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने ना आपको अकेला छोड़ दिया है, यानी कि एक ड्रामा कर रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने का। लेकिन जो भी जो इंसान है कहीं ना कहीं बहुत ही ईगो में है, जो भी व्यक्ति है ईगो में है, जो भी ये लोग हैं। और बॉटम डेक में आया है किंग ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है। तो जो भी इंसान है कहीं ना कहीं ये ना अभी अपना फाइनेंशियल को लेकर के ना बहुत परेशान है, फाइनेंशियल कहीं ना कहीं लगाना चाह रहे हैं, यानी कि पैसा कहीं ना कहीं लगाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि इनको आपकी नीड हो, आपकी ज़रूरत हो, जो भी जो व्यक्ति है, जो भी जो पर्सन है, ठीक है। और इसके बॉटम डेक के पीछे आया है, हो सकता है कि इसने आपके साथ रिश्ता अधूरा छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी अधूरी कहानी, जहाँ पे भी मैंने एक दिन रीडिंग की थी कि अधूरी कहानी, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि इसने कहीं ना कहीं जी व्यक्ति आपसे नो कॉन्टैक्ट में है, जो भी जो पर्सन है, ठीक है। लेकिन बीच में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये इंसान बहुत ही ईगो में है, हमें भी जो भी जो छल कपट से इन्होंने हासिल किया है, ठीक है। तो अभी जो व्यक्ति बिल्कुल आपसे दूरी बनाए हुए है, जो भी जो पर्सन है, ये ऐसा लग रहा है कि आपसे दूरी बनी हुई है इस पर्सन की,
तो अभी ये पर्सन इसीलिए आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन बीच में क्या है, ईगो आ रही है। और ये लोग बिल्कुल परेशान हैं, नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं जो भी ये लोग हैं, क्योंकि मे भी इन्होंने हासिल ही ऐसे किया था, इन्होंने हासिल ही ब्लैक मैजिक से किया था आपसे हासिल। नाइट ऑफ सोच, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा है। देखिए जहाँ पे भी एनर्जी पेंटाकल्स की ही आई है, यानी कि ये अपने आप को स्टेबल बनाना चाह रहा है और ये तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है और आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति, जो भी ये इंसान है। क्या इस पर्सन को पछतावा है या नहीं, जो भी इस पर्सन ने किया है? ओके, देखिए जहाँ पे कार्ड आया है कि इसने जो भी आपके साथ किया है, जो भी इसने आपको दुख तकलीफ दी है, इसको बहुत ज़्यादा पछतावा है। देखिए इसने ब्रेकन हार्ट की आपकी एनर्जी आई है, यानी कि इसने आपके दिल को बहुत चोट पहुंचाई है। इन लोगों ने छल कपट करके आपके साथ धोखा करके, ठीक है। तो ये व्यक्ति इसीलिए बहुत ज़्यादा पछतावे में है, ये लोग इसीलिए पछतावे में। अगर आपके पार्टनर भी हैं तो मे भी ये बहुत पछता रहा है, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है अभी, ठीक है। जो भी ये दूर गए हैं आपसे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इतने सारे छल कपट करके आपको इस स्थिति में पहुंचाया था, तो अभी में भी बहुत ज़्यादा पछतावे में है, इसको बहुत ज़्यादा पछतावा है। कहते हैं ना कि हमारा कर्मा हमारा एक दिन पीछा करता ही करता है, क्योंकि यहाँ पे शनि देव जी आए हैं, शनि महाराज का कार्ड है जी नंबर 8 का। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये लोग अपना कर्मा पा रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी के साथ धोखे से, यानी कि जो भी इसने जगह हासिल की है, जो भी पोजीशन हासिल की है, तो कहीं ना कहीं धोखे से हासिल किया हुआ है सब कुछ, आपके साथ अन्याय करके सब कुछ हासिल किया है जो भी ये व्यक्ति है। तो अभी जब वे भी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को अभी भी ज़रूरत है, अभी भी आपकी कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद है, कहीं ना कहीं अभी भी इनको। हो सकता है मे बी आपने कोई एक्शन ना लिया हो, ठीक है, हो सकता है कि आपने कोई एक्शन ना लिया हो सकता है ये चाहता है ये पर्सन कि आप शायद कोई एक्शन ना लो, क्योंकि मे बी बीच में एनर्जी ये भी है कि आपका कोई डिवोर्स केस या कोई केस है आपका जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, यानी कि क्लैरिटी नहीं मिली आपको कि ये पर्सन आपकी तरफ रहेंगे, जहाँ किसी थर्ड पार्टी की तरफ रहेंगे, जहाँ पर भी ये पर्सन है, जहाँ पे भी आपकी दूरी बनी हुई है बीच में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी आपकी आई है, क्योंकि जो भी ये व्यक्ति है, जिन्होंने भी छल कपट किया है, में भी जिसने भी धोखा दिया है, जो भी ये व्यक्ति हैं, अभी ये अपना किसी नेगेटिविटी का कर्मा पा रहे हैं। यानी कि अगर इन्होंने कोई नेगेटिविटी आप पर की है तो जहाँ पे ये बहुत पछता रहे हैं, जो भी ये इंसान है आपकी तरफ ये व्यक्ति इसीलिए आना चाह रहा है क्योंकि मे भी इसको कोई नीड हो सकती है, आपकी कोई ज़रूरत हो सकती है, इसीलिए आपकी तरफ आना चाह रहा है। यानी कि अगर आपके साथ आने के लिए ये कर भी रहा है तो ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ कुछ नाटक कर रहा है, जो भी ये पर्सन है आपके साथ नाटक कर रहा है, ठीक है। और जहाँ पे ये लोग पछता रहे हैं, सिर्फ एक नेगेटिविटी के कारण पछता रहा है जो भी ये व्यक्ति, इसीलिए क्योंकि इसने सब कुछ जानबूझकर किया था, यानी कि ये अच्छे से जानते थे कि ये क्या कर रहे हैं। अभी इसको पछतावा हो रहा है क्योंकि ये कर्मा जो है इनको इनका वापस रिटर्न मिल रहा है। जो ये नेगेटिविटी इन्होंने आप पर छोड़ी थी, अभी ये वही नेगेटिविटी इनकी लाइफ में भी आ रही है। यानी कि जिन दिक्कतों का सामना आपने किया था, झगड़े का, हेल्थ ख़राब का, जो भी आपने सामना किया था, फाइनेंशियल लॉस का, आपके फाइनेंशियल का, पेंटाकल्स का कार्ड यानी कि बीच में जो आया है, ठीक है, जो भी आपका लॉस हुआ है, वही लॉस इनकी लाइफ में भी आ रहा है। यानी कि जो चीज़ इन्होंने आपको दी है वही चीज़ इनको मिल रही है। तो जी जहाँ पे व्यक्ति इसीलिए पछता रहा है क्योंकि इसने आप पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करवाए हैं, यानी कि वही ब्लैक मैजिक अब इनकी बंदिश का कारण बन गए हैं। चलिए अब हम कुछ कार्ड लेते हैं यहाँ से, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। भले ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो, लेकिन आप अपने मन को शांत रखें। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने मन को बिल्कुल शांत रखें। जो लोग आपको इग्नोर करते थे, आपके बातों पर ध्यान नहीं देते थे, आज की डेट में वही लोग आप पर नज़र रख रहे हैं।
कुछ लोग आपको भाव नहीं देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, क्योंकि वह लोग आपसे बहुत जेलस फील करते हैं, क्योंकि आप एक बिल्कुल अलग इंसान हो और आप एक प्योर सोल हो। क्योंकि ईश्वर आपको ग्रीन एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका ऑरा एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल कर दिया गया है। ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश रहें। माँ लक्ष्मी आपको बहुत सारे धन का आशीर्वाद दे रही हैं। नए बदलाव के लिए तैयार रहें। बी पॉजिटिव फॉर न्यू चेंज। एक दिन आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। जल्द ही आपको उस व्यक्ति से मिलेंगे। बहुत जल्द आपको खुशियों की चाबी मिलने वाली है। टेंशन मत लें, ईश्वर आपके साथ है। डोंट वरी, गॉड विद यू। आपसे जलने वाले और खुन्नस खाने वाले लोगों की कमी नहीं है, फिर भी आप उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हो, वह व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों के कारण, क्योंकि मे भी इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा आपके साथ छल कपट किए हैं, धोखे दिए हैं। जो भी ये पर्सन है, कर्म का डंडा सबके लिए एक समान होता है, इसलिए ईश्वर आपको धैर्य रखने के लिए कह रहे हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि उन लोगों का कर्मा उन लोगों को मिल रहा है। कोई है जिससे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। देखिए, इसीलिए जो व्यक्ति इतना ज़्यादा पछता रहा है, नेगेटिविटी के कारण ये लोग पछता रहे हैं अभी, ठीक है। क्योंकि ये पोजीशन इन्होंने, जो भी इनकी पोजीशन है यहाँ पे, जो भी ये खुद को राजा समझ रहे हैं, घमंडी जो भी ये पर्सन है, जो भी ये लोग हैं, जो भी ये इंसान है, जो भी ये मैच्योरिटी वाला पर्सन है, कोई लापरवाह पर्सन है, जो भी ये व्यक्ति है, ठीक है, ये बिल्कुल ईगो में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, जो भी ये पर्सन है। अब आप अपनी लाइफ में सुकून शांति महसूस करेंगे। मे भी जो मैं सुकून शांति की बात कर रही हूँ यहाँ पे बॉटम डेक में, इसका जवाब है कि आप अपनी लाइफ में सुकून शांति महसूस करने वाले हैं। और एक लेते हैं हम एंजल नंबर, देखते हैं कि क्या एंजल नंबर आपके लिए आना चाह रहा है यहाँ पे। जय शिव शंभू के नंबर आया है यहाँ पे 444 का नंबर है। ये कहता है कि आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आपको सभी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। अगर आप सिंगल हैं तो सही समय आने पर आपको आपका प्यार मिल जाएगा। आपको जल्द ही आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो गाइस, ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग, आई होप। और गाइस, एक बात बहुत ज़रूरी जो मैं भूल चुकी हूँ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, अगर आप रीडिंग बुक करवानी चाहें तो। और कॉल नहीं करनी है। बहुत लोग कॉल करते हैं, जहाँ बहुत मैसेज करते हैं। ना आपको टेक्स्ट मैसेज करना है, ना ही आपको कॉल करनी है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ऊपर जो नंबर मेंशन हो रहा है, ठीक है। तो गाइस, ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।